आज मैं अपनी बातों को कहूं उससे पहले 1 मिनट का वीडियो क्लिप यह देखिए। इंदिरा जी एक बार ईरान गए थे और ईरान में वो भाषण दे रही थी और उस भाषण में उन्होंने नेहरू जी के साथ जो बातचीत हुई थी उसका उल्लेख किया। खुद ने कहा है, उन्होंने कहा, और मैं जो इंदिरा जी ने कहा था उसको कोट कर रहा हूं, जब किसी ने मेरे पिताजी से पूछा, यानी नेहरू जी से पूछा कि उनके सामने कितनी समस्याएं हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया था 35 करोड़। नेहरू जी ने जवाब दिया था कि उनके सामने कितनी समस्याएं हैं, बोले 35 करोड़। उस समय हमारे देश की जनसंख्या थी 35 करोड़। अब आगे देखिए, 35 करोड़ देशवासी नेहरू जी को समस्या लगते थे। ऐसा कोई मुखिया हो सकता है क्या जी? और इस बात का उदाहरण देते हुए इंदिरा जी ने आगे कहा कि आज देश की जनसंख्या 57 करोड़ है, इसलिए मेरी समस्याओं की संख्या भी उतनी ही बड़ी है। यह वीडियो क्लिप प्रधानमंत्री जी द्वारा दिया गया राज्यसभा में उनका अभिभाषण का अंश है। इस वीडियो में यह बता रहे हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू भारत की जनसंख्या को एक समस्या के रूप में पेश किया करते थे। उनके उस भाषण को तो मैंने नहीं सुना है, लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में भारत की जनसंख्या को एक वास्तव में एक समस्या के रूप में दिखाया जाता था और यह कार्य उनका क्लास 8 से शुरू हो जाता था। और प्रत्येक चैप्टर में, चाहे भूगोल हो, नागरिक शास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो या फिर जीव विज्ञान हो, उसमें जनसंख्या को एक समस्या के रूप में अक्सर दिखाया जाता था। जब भूगोल का बच्चे अध्ययन किया करते थे तो भूगोल में उन्हें दिखाया जाता था, उनका टॉपिक होता था जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या विस्फोट, संसाधनों पर दबाव, बेरोजगारी, गरीबी, आवास की कमी, भोजन संकट। जब ये ज्योग्राफी का सब्जेक्ट पढ़ते थे तो ये सारे टॉपिक पर उनको समझाया जाता था कि किस प्रकार से जनसंख्या हमारे देश पर एक समस्या है। वहीं पे जब वो अर्थशास्त्र का अध्ययन करते थे, अर्थशास्त्र को पढ़ते थे, तो वहां का टॉपिक होता था प्रति व्यक्ति आय कम होना, बेरोजगारी, गरीबी रेखा, संसाधनों का बंटवारा, विकास की गति धीमी होना। ये सारे टॉपिक होते थे अर्थशास्त्र में, जहाँ की जनसंख्या को एक समस्या के रूप में दिखाया जाता था। और उसके बाद नागरिक शास्त्र का जब बच्चे अध्ययन करते थे तो उसमें टॉपिक होता था फैमिली प्लानिंग, छोटा परिवार का लाभ, हम दो हमारे दो, जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम। ये टॉपिक नागरिक शास्त्र में बताया जाता था और कहा जाता था कि भारत की जनसंख्या भारत के लिए एक समस्या है। और जब वो जीव विज्ञान का अध्ययन करने जाते थे वहां पे बताया जाता था पर्यावरण स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, गर्भ निरोधक उपाय, जनसंख्या नियंत्रण के वैज्ञानिक तरीके, यानी कि जनसंख्या को किस प्रकार से नियंत्रित किया जाए, ये सारे तरीके जीव विज्ञान में बताए जाते थे। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के शासनकाल में जनसंख्या पे नियंत्रण करने का उपाय नहीं किया गया, लेकिन वो उपाय कितना किया गया ये जानने वाली बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। कांग्रेस के शासनकाल में जनसंख्या नियंत्रण का उपाय किया गया, लेकिन ये उपाय 0% से लेकर लगभग 86% तक उपाय किया जाता था और 86% के बाद जो है ये उपाय नहीं होता था। अक्सर 86% तक इनका ये उपाय जाकर के रुक जाता था। और जो ये उपाय करते थे वो उपाय किस प्रकार का होता था? जवाहरलाल नेहरू के काल में दुनिया में पहली बार फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम शुरू किया गया और इंदिरा गांधी के काल में इमरजेंसी के समय जबरन नसबंदी का अभियान चलाया गया और 1990 से लेकर 2014 तक जनसंख्या नियंत्रण पर विज्ञापन दिया गया, सरकारी पोस्टर छापे गए, पॉपुलेशन प्रॉब्लम अध्याय स्कूलों की किताबों में पढ़ाया गया। और इसके बाद सवाल है कि क्या इतने कार्य करने के बाद जनसंख्या पे कुछ नियंत्रण आया? तो जो अवश्य रूप से जनसंख्या पे नियंत्रण आया और वो नियंत्रण कितना आया? 0% से लेकर के जहाँ 85% तक ये प्रयास करते थे तो इनको 85%, 86% को 79% लाने में ये कामयाब रहे। इनका प्रयास 86% तक था और इसको घटा करके 79% के लगभग में ले आए। अब बात है कि इसके बाद जो है ये जनसंख्या क्या हुई? आप तो डाटा 100% का दे रहे हैं, लेकिन बाकी की क्या है? तो बाकी का जो है
यानी कि 7%, ये 7% जो बाकी के इधर 14% थे, ये 14% बढ़कर के इधर लगभग 28% हो गए। यानी कि इधर जनसंख्या को नियंत्रित किया गया, लेकिन इधर जनसंख्या को बढ़ने के लिए जैसे के तैसे छोड़ दिया गया, जिसका नतीजा यह हुआ कि यह जनसंख्या में कंट्रोल तो हुआ, लेकिन 86% पे कंट्रोल हुआ, जो 79% पे आया। वहीं दूसरी तरफ जो 14% था, लगभग 14% था, वो बढ़कर लगभग 28% हो गया। अब बात है कि कांग्रेस के शासनकाल में देश की जनसंख्या को एक समस्या के रूप में बताया जाता था, तो आज किस रूप में बताया जाता है? आज 2014 के बाद यह बदलाव आया है कि जनसंख्या, हमारे देश की जो जनसंख्या है उसको ह्यूमन रिसोर्स के रूप में बताया जाता है। और दूसरा जो जनसंख्या के संबंध में बोला जाता है, उस पर यह कहा जाता है कि युवा आबादी को अवसर के रूप में दिखाया जाता है। पहले जो युवा को पढ़ाया जाता था कि तुम इस देश के लिए एक समस्या हो, वहीं पर अब युवाओं को बताया जाता है उसको, उन्हें एक अवसर के रूप में। इतने कार्य होने के बाद, चाहे कांग्रेस का शासनकाल हो या 2014 के बाद मोदी जी का शासनकाल हो, लेकिन एक चीज तो अभी भी है, जनसंख्या नियंत्रण की समस्या पूरी तरह से अभी भी गायब नहीं हुई है। बस अब देश की समस्त जनसंख्या को यह सोचना है कि देश के लिए वो एक समस्या है या फिर अवसर है या एक रिसोर्स है। अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं फिर से नई वीडियो में कुछ नए मुद्दे के साथ, कुछ नए डाटे के साथ। लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।